Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जैसे जो पिछला संवत गया था 2079 वो बहुत बढ़िया रहा। मेरे ख्याल में कम से कम 10% का रिटर्न तो पिछले संवत में, या संवत में इसलिए बोल रहा हूँ, बेसिकली विक्रम संवत 2079 अभी ख़त्म हुआ है और अब स्टार्ट हो जाएगा दिवाली से 2080 संवत, नया संवत। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो व्यापारिक संगठन है, जो व्यापारिक कम्युनिटी है, वो इस कैलेंडर को फॉलो करती है। तो शायद हम जैसे लोगों के लिए, जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए जो एक न्यू ईयर है वो आज से या दिवाली वाले दिन से स्टार्ट होता है। तो 2080 नया संवत बहुत ही बढ़िया हो, जैसे कि हमारा पिछला संवत गया। और जो हमारे स्टॉक मार्केट की कम्युनिटी है, इसके अंदर दिवाली और दिवाली की पूजा, इसके ऊपर बड़ा एक अलग महत्व है। बाकी ट्रेड्स में भी शायद है, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर दिवाली पूजा एक बहुत खास मानी जाती है। और इसी के लिए जो स्टॉक एक्सचेंज हैं वो भी एक मुहूर्त ट्रेडिंग जो है वो हर साल होती है। इस बार दिवाली संडे को पड़ रही है, तो हमारी जो मुहूर्त ट्रेडिंग है वो संडे को है। तो पहले तो ये समझ लें, जितने भी नए बच्चे हैं, कि मुहूर्त ट्रेडिंग का महत्व क्या है। बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि नया साल शुरू होता है और नए साल में जितने भी स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, या जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, ब्रोकर्स हैं, वो अपने अपने ऑफिसेस को खोलते हैं। और इस दिन जो पूजा होती है, पूजा के बाद जब मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, 1 घंटे की मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। इस बार जो टाइम है वो है 6:15 से 7:15, 12 तारीख को, संडे को। तो आपका अकाउंट किसी भी डीमैट अकाउंट में है, किसी भी ब्रोकर में आपका अकाउंट है, आप ऑनलाइन करते हैं या अपने ब्रोकर को कॉल करते हैं, तो ज़रूर ट्रेड करना है। ये एक बहुत ऑस्पिशियस ओकेजन माना जाता है मुहूर्त ट्रेडिंग को। चाहे हम एक शेयर लें, चाहे 50 रुपये इन्वेस्ट करें या 500 करें या 5 लाख करें, लोग करते हैं। और इस तरह का जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, लोग उसको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि ऐसे स्टॉक में हम पैसा लगाएं जिसको हम इस तरह का इन्वेस्टमेंट मानते हैं कि ये हमने अब रख दिया कई सालों के लिए। तो ऐसे में जो फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, अच्छा सेक्टर है, जो ग्रोइंग सेक्टर है, उनको आप किसी भी स्टॉक को पकड़ के आप उसके अंदर कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडर कम्युनिटी है वो बड़ी बदमाश कम्युनिटी है। वो क्या करते हैं कि वो इस दिन इन्वेस्टर तो खरीदता है, ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर बुक करता है प्रॉफिट। क्यों? जो उसने 1 दिन पहले, 2 दिन पहले लिया है, वो कोशिश करता है कि दिवाली वाले दिन थोड़ी सी एक अच्छी सी पॉजिटिव फील रहती है, तो शायद मार्केट भी उस दिन थोड़ा सा बेटर वे में हो सकता है। एक गैप अप ओपनिंग कई बार, बहुत टाइम से मैंने देखा है, एक गैप अप ओपनिंग हो जाती है। वो बात अलग है कि लास्ट में 1 घंटे के बाद वापस नीचे आ जाए, लेकिन हाँ, एक ट्रेडर्स को मौका मिलता है कि जो उन्होंने 1 दिन पहले, 2 दिन पहले लिया, उनको वो फटाफट बेच के और इस दिन प्रॉफिट बुक करें, ताकि ये लगे कि अब हम अगले साल भी ऐसे ही पैसे कमाते रहेंगे। मुहूर्त ट्रेडिंग को बिल्कुल मिस नहीं करना है, ज़रूर कुछ ना कुछ काम करना है। इसके बाद हम चलते हैं मार्केट के ऊपर। मार्केट में मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा इस समय, कहते हैं ना, नो मैन लैंड। इस समय स्टॉक मार्केट नो मैन लैंड में है। हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट इस समय बहुत बुलिश है। अभी मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडर्स के नज़रिए से, कि ना तो मार्केट में बिल्कुल ऐसे साइन है कि मार्केट यहाँ से बढ़ जाएगा, और ना मार्केट के अंदर ऐसे साइन है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। मैंने लास्ट वीक जो एपिसोड में आप लोगों से बात करी थी, मैंने आपको समझाया था कि प्रॉफिट कमाने के लिए हमारे को एक अच्छी रणनीति, स्ट्रैटेजी के साथ साथ हमारे पास होना चाहिए एक्सपीरियंस। केवल
टेक्निकल एनालिसिस को सीख के हम प्रॉफिट नहीं बना सकते। प्रॉफिट बनाने के लिए हमको मार्केट बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैंने लास्ट वीक आपको बताया था एक जो लेवल 19,258, उसके नीचे अगर 8 दिन 9 दिन मार्केट रह जाता है तो हम मानते हैं कि मार्केट अब एक बेयरिश टोन में जा सकता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, पूरे 8वें दिन आकर अपने लेवल के ऊपर बंद किया और उसके बाद 9वें 10वें दिन के बाद मार्केट करीब 19,400 19,450 के आसपास मार्केट हो गई। अब ऐसे सिचुएशंस में टेक्निकल्स के पास एक डिसिप्लिन है। टेक्निकल्स डिसिप्लिन के अलावा नहीं जा सकते। उसके अंदर एक फिक्स पैरामीटर्स हैं और वो आपको वही दिखाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जो है, इंसान का जो दिमाग है वो, या इंसान जो है वो कंप्यूटर से कैसे अलग है। कंप्यूटर्स के पास अपना दिमाग नहीं है, उसके अंदर सारे पैरामीटर्स डाले गए हैं, और इंसान के पास अपना दिमाग तो है लेकिन एक साथ में और चीज है जो कंप्यूटर के पास नहीं, जो टेक्निकल एनालिसिस के पास नहीं। तो इंसान के पास वो चीज है एक्सपीरियंस। कंप्यूटर के पास या टेक्निकल एनालिसिस के पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा। एक्सपीरियंस केवल और केवल ह्यूमन बीइंग के पास रहे। तो लास्ट वीक मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश करी थी कि कैसे हमने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये जज कर लिया कि टेक्निकल्स ये बोल रहे हैं कि मार्केट अब वापस बेरिश है। क्योंकि क्या हुआ था, हम मंथली के ऊपर डाउन चल रहे थे टेक्निकली। अब मैं अगर वीकली और डेली पे देखूंगा, करंट में अभी हम बात करेंगे तो भी हम डाउन चल रहे हैं। लेकिन एक्सपीरियंस क्या बोल रहा था, मैंने लाइव मार्केट में आप लोगों के साथ डिस्कस करके पूरा समझाने की कोशिश करता हूं। हालांकि मुझे नहीं समझ में आता कि कितना आपको समझ में आता, लेकिन हाँ, मेरी दिल से एक प्रयास रहता है कि मेरे बच्चों तक वो चीज़ पहुँचे जो मेरे दिल में है, जो मेरे एक्सपीरियंस, जो मैंने 30 साल का अपने अनुभव लिया है, वो मैं पूरा बांटने की कोशिश करता हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को। और पूरा विश्वास करता हूँ कि शायद ये लर्निंग आपको हमेशा आपकी लाइफ में हेल्प करेगी। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पर और देखते हैं कि कैसे एक्सपीरियंस तो ये कह रहा है कि मार्केट है इस समय नो मैन लैंड में, लेकिन टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। देखिए, दोनों चीज़ों का समन्वय मिलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो चलें ज़रा देखें, ये मैंने चार्ट्स लगा दिए हैं लास्ट वीक के, जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे, और यहाँ मैंने मार्क कर दिए हैं लेवल्स। हमारा डेली सपोर्ट था 19,120, वीकली रेजिस्टेंस था 19,521 और मंथली रेजिस्टेंस था 19,622। ये है हमारी मंडे की कैंडल, ये है हमारी ट्यूसडे की कैंडल, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। अब आप देखें, मंडे को मार्केट जो है वो हमारे जो सपोर्ट था 19,120 उसके ऊपर ही खुली और ग्रीन कैंडल के साथ बंद हो गई, लेकिन रेजिस्टेंस लाइन के नीचे 19,521 का अगला रेजिस्टेंस था। और आपने देखा कि पूरे हफ्ते, ये देखिए, पूरे हफ्ते सपोर्ट और जो अगला रेजिस्टेंस था उसके पास भी मार्केट जा नहीं पाई और बीचों बीच बिल्कुल बंद हो गई, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट नो मैन लैंड दिखा रहा है। मार्केट को खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां हूं, मैं बुल्स की तरफ हूं, मैं बेयर्स की तरफ हूं। और ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जब एक ट्रेडर को पता होना चाहिए कि मार्केट का बिहेवियर इस समय क्या है। तो ओवरऑल टेक्निकल्स हमको ये बोल रहे हैं कि हम जो है वो एक बीच में, जिसको हम न्यूट्रल मार्केट बोलते हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस के नीचे और एक सपोर्ट के ऊपर। तो ओवरऑल कोई खास बड़ी बात, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, अपने को वेट करना है एटलीस्ट निफ्टी में। स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक्स में भी जो ट्रेड करना है न्यूट्रल बास्केट बना के ट्रेड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया।
तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो ओवरऑल अगर हम न्यूज़ और डेटा की बात करें, जियोपॉलिटिकल तो देखो प्रॉब्लम में है। एक तरफ रशिया का प्रॉब्लम चल रहा है, एक तरफ इजराइल का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, और आपस में कहीं ना कहीं हर कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूं, मैं अर्निंग्स की बात करूं, वो पॉजिटिव है। और स्टॉक मार्केट के लिए ये दो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। इसीलिए मैं बोलूँगा कि जो न्यूज़ एनालिसिस और डेटा एनालिसिस को अगर मैं देखता हूं तो मार्केट उसको पॉजिटिव व्यू देती है। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं कि टेक्निकल व्यू मार्केट का इस समय क्या है। तो मैं आ गया हूं यूडिटीएस मॉनिटर के ऊपर, और मॉनिटर क्या कर रहा है, इस बार दे रहा है आपको डार्क रेड जोन। डार्क रेड जोन जो क्लियर इंडिकेट ये कर रहा है कि अब हम डाउनवर्ड सेंटिमेंट्स में हैं अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स। ठीक है, चलिए जरा इसकी भी बात सुनते हैं और जरा एक बार नोट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 19,457 रुपए 40 पैसे। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 19,521 रुपए 60 पैसे। और मंथ के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 19,622 रुपए। इसके बाद आप पहले नोट करें बैंक निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 43,543 रुपए 25 पैसे। वीक के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 43,822 रुपए 70 पैसे। और मंथ के ऊपर भी बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 44,561 रुपए 50 पैसे। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। चलिए कंक्लूड करते हैं निफ्टी को चार्ट्स के ऊपर। तो ओवरऑल मैंने जो बात करी, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मार्केट अभी उतना खराब नहीं है जितना कि हमको यहां पर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, चलिए देखिए। अभी जो मैंने निफ्टी के आपको लेवल मार्क कराए हैं, निफ्टी का डेली इस समय रेजिस्टेंस है 19,457। हम बंद हुए हैं निफ्टी यहां पर, और ये पॉइंट था 19,425। पहले ये समझ लें 19,425 के ऊपर निफ्टी चल रहा है। और अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स निफ्टी जो है वो डाउनवर्ड है, जिसका पहला रेजिस्टेंस है 19,457 नंबर 1, दूसरा 19,521 वीकली रेजिस्टेंस, और मंथली रेजिस्टेंस 19,622। तो टेक्निकल्स ये कह रहे हैं कि निफ्टी बेयर जोन में है और हमारे पास तीनों ये रेजिस्टेंस हैं। और एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि अभी 19,258 का जो आंकड़ा है, हम उसके ऊपर अभी चल रहे हैं, और उसके नीचे हम एक बार भी, अभी हम 8 दिन उसके नीचे वीक नहीं हुए। लेकिन अब हमें इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही पल्लू पकड़ सकते हैं। हम 8 दिन तक तो एक पल्लू पकड़ लिया था हमने कि चलो हम 8 दिन तक देखेंगे, लेकिन उसके बाद हमको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को फॉलो करना है। तो अब हम वापस अपने टेक्निकल्स के डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। और हाँ, मैंने आपको फिर बोला था कि अब ये हमको मान के चलना पड़ेगा कि फुल कंफर्मेशन तेजी की, अगर 19,258 के ऊपर मार्केट है, चलो मान लिया तेज है, लेकिन फुल कंफर्मेशन जब भी अब होएगी जब ये 19,622 के आंकड़े के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है। समझ जाएंगे अगर लगातार चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी और आएंगी, और शायद जैसे जैसे सिचुएशंस आती रहेंगी मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों को बेटर वे में समझा पाऊँ। तो फाइनली अब हम टेक्निकल्स को अगर हम देखें तो निफ्टी डाउनवर्ड है, क्लियर, और हम अब इसी को फॉलो करने वाले हैं। मैंने फिर बोला कि वो 258 वाली कहानी शुरू के 10 दिन तक तो चलेगी, उसके बाद आज 11 तारीख हो गई है, मंथ भी 10 दिन के ऊपर हो गया है। तो अब हमारे जहन में तो है कि हाँ, हम ओवरऑल मार्केट इतना खराब नहीं है, लेकिन टेक्निकल्स हमको डाउनवर्ड दिखा रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रल या कंजर्वेटिव अप्रोच भी ले सकते हैं। अगर आपको ट्रेड नहीं करना निफ्टी में, बिल्कुल आउट रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-4-5 दिन और निकल जाएंगे। अभी तो वैसे भी दिवाली का जो है वो हॉलीडे मूड रहेगा। ट्यूसडे को मार्केट फिर से बंद है, तो बहुत ज़्यादा
मुझे नहीं लगता कि कोई खास बड़ी बात मार्केट के अंदर होनी चाहिए। तो फाइनली अब मैं बात करता हूं कंक्लूजन की। अगर मार्केट 19,457 के नीचे रहती है और साथ में इंट्राडे पैरामीटर्स भी डाउनवर्ड रहते हैं तो निफ्टी के अंदर बनता है सेल और इसका स्टॉप लॉस रहेगा पहला, खास तौर पे शॉर्ट पोजिशनल और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 19,457। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आपको करना है तो 19,457 ये लेवल ज़रूर ध्यान रखें। इसके ऊपर सेलिंग मत कर देना भैया, क्योंकि बता चुका हूँ एक्सपीरियंस वाला क्या कह रहा है। एक्सपीरियंस वाला कह रहा है नहीं, मार्केट अभी कोई इतनी खराब नहीं है, राइट, लेकिन टेक्निकल्स डाउनवर्ड बोल रहे हैं, तो हमें दोनों की बात को रखना है। तो अगर आप कहीं निफ्टी को सेल कर रहे हैं तो 19,457 इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल्स के लिए और पोजिशनल ट्रेडर के लिए 19,521 का लेवल, और फाइनल लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स जो सोच रहे हैं कि मार्केट को मैं 2, 4, 5, 6 महीने के लिए बेच रहा हूं, निफ्टी को बेच रहा हूं, तो उनके लिए 19,622 एक बड़ा रेजिस्टेंस। इसके ऊपर मार्केट अगर निकलता है या टिकता है, किसी किस्म की कोई सेलिंग नहीं बनेगी। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, जहां पर आप अगर सेल करते हो तो ट्रैप हो जाओगे। और बहुत बड़ा काम इस तरह से होता है जब भी मार्केट इनडिसिसिव मोड में होती है, डायरेक्शनलेस होती है, तब पैनिक में लोग ज़्यादा फंसते हैं। तो बिल्कुल फंसने की ज़रूरत नहीं है, या तो साइड बैठें। अगर एग्रेसिवली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसके नीचे 19,400 नीचे के नीचे सेल करना है, लेकिन बशर्ते ये ध्यान रखना है ये 3 बड़े रेजिस्टेंस, इनके ऊपर किसी किस्म की कोई बाइंग नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दिवाली आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभदायक हो और शुभ मंगल हो, और मैं चाहता हूं मेरे सारे बच्चे जो हैं वो प्रॉफिट्स के पीछे ना भागें, एक्सीलेंस के पीछे भागें, प्रॉफिट झक मार के आपके पास आए। अच्छा, जाते जाते इतना और कहना चाहूंगा, फेस्टिवल ऑफर चल रहा है। आप चाहे क्लासरूम में जाएं, चाहे आप ऑनलाइन में जाएं, फेस्टिवल ऑफर ऑनलाइन में तो NAV09 आपका कूपन कोड है, जाएं। और अगर आप 10,000 रुपये से ऊपर के कोई भी कोर्स ले रहे हैं तो आपको 25% का ऑफ मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में 18 नवंबर लास्ट डेट है, तो मिस ना करें, छुट्टियों का फ़ायदा उठाएं और स्टॉक मार्केट को ज़रूर सीखें। और हाँ, यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि जितने लोग अगर स्टॉक मार्केट को, ट्रेडिंग को, इंट्राडे ट्रेडिंग को, पोजिशनल ट्रेडिंग को अगर आप समझना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी, जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी 9 स्ट्रैटेजी है विद मार्केट बिहेवियर, कि मार्केट कैसे चलता है, कब आपको मार्केट में एंटर करना है, कब आपको एग्जिट करना है, कौन सा डिमांड पॉइंट सबसे ज़बरदस्त होगा, किस समय आपको मार्केट से आउट हो जाना। तो ये सब सीखने के लिए यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी सबसे बढ़िया, अगर आप स्टॉक मार्केट को, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं। थैंक यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.